अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 360 स्टोरीज यूट्यूब चैनल। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिल सके। थैंक यू। दूसरी शादी, खाना आबादी या बर्बादी। शेख नवाजिश अली बलाई मंजिल के इस कमरे की खिड़की के पास बैठे अपने हमदुख सुख दोस्त से खुशगपियों में मशगूल थे, जहां से घर के बैरूनी गेट की तरफ रास्ता साफ दिखाई देता था। बाज़ोक इंसान नवाजिश अली ने इस रास्ते के इतराफ पर फूलों के पौधे लगा रखे थे, जिनकी खूबसूरती अपने जोबन पर थी। लेकिन इस बहार के ऐन वस्त में खड़ी शेख साहब की जुअज्जन एक दूसरे को बेमिसाल कलमात सुना रही थी। खिड़की खुली होने की वजह से ये सुरीले नगमात शेख साहब के भी कानों तक रसाई हासिल कर रहे थे। इसने अपनी दोनों बेगमात को घर एक मगर अलग अलग पोर्शन में रखा था। फिर भी जब कभी इनका टकराव होता तो खूब होता। अब अगला मरहला दोनों का शेख साहब के पास शिकायत लेकर आना था, इसलिए वो इनके आने से पहले ही घर से निकल जाना चाहता था। इसने हवास बातकी में ही जल्दी से गाड़ी की चाबी पकड़ी और कमरे से निकलने लगा। मुखलिस दोस्त ने आगे बढ़कर चाबी इसके हाथ से पकड़ी और कहा, शेख साहब, आपकी गाड़ी गैराज में खड़ी है, वहां जाएंगे तो बेगमात की बमबारी की जिद में आने का खदशा हो सकता है कि इनके मुंह से निकली कोई गोला बारूद आपकी शहादत का बाइस बन जाए और मैं अपने प्यारे दोस्त से महरूम हो जाऊं। लिहाजा ये मेरी गाड़ी की चाबी पकड़ें जो घर के पिछली तरफ खड़ी है। आप पिछले दरवाजे से निकलें, मैं आपकी गाड़ी लेकर मेन गेट से निकलता हूँ। शेख साहब मशकूर नजरों से अजीज दोस्त को देखते हुए कमरे से निकल गए। बेचारे शेख ने दूसरी शादी बड़े चाहों से की थी, लेकिन इंसान का बुरा वक्त कब पूछकर आता है। दूसरी बीवी पहले से भी चार हाथ तेज निकली। कहते हैं कि गीदड़ का जब बुरा वक्त आता है तो वो जंगल से शहर का रुख कर लेता है। इस तरह मर्द अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हुए दूसरी शादी की तरफ रुख कर लेता है। दूसरी शादी एक ऐसा लड्डू है जिसे खाने की हसरत हर मर्द के दिल में होती है। अक्सर बेचारे तो इस हसरत को दिल के तहखानों में ही छुपाए रखते हैं और कुछ बबागन दहल इस कारखेर को सर अंजाम दे देते हैं। फिर चाहे ये शादी खाना बर्बादी की ही तस्वीर बनी रहे। ये भी कहा जाता है कि जिस मर्द की दूसरी शादी हो जाए इसकी माँ कभी नहीं मरती। पूछने वालों ने पूछा, वो कैसे? कहा, जब वो एक बीवी के घर में जाता है तो दूसरी कहती है, आ गया है इस माँ के घर से, और जब वो दूसरी की तरफ जाता है तो वहां से भी यही प्यार भरा जुमला सुनने को मिलता है, जिसकी वजह से दोनों घर इसकी माँ के घर बन जाते हैं। हमारे यहाँ कुछ एक शादी वाले मर्दों की खुशफहमी है कि दो बीवियों वालों की खिदमत खूब होती है। दोनों बेगमात अपना नंबर बनाने के लिए एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर शौहर की खिदमत करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि अब ज़्यादा खिदमत वाला फ़लसफ़ा भी वक्त के दरिया में बह चुका है। अब तो जदीद दौर की जदीद बीवियाँ इतनी खिदमत करती हैं कि ना सिर्फ शौहरों के सर से बाल उड़ जाते हैं बल्कि इन्हें नकदी का बोझ भी नहीं उठाने देती। एक अगर 1,000 रुपये खर्च करती है तो दूसरी अगले लम्हे 2,000 का शौहर को टीका लगाकर सुकून का सांस लेती है। फिर इस मस्कीन बच्चा नुमा शौहर को ज़्यादातर अपनी आमदन इनसे छुपा कर रखनी पड़ती है और इनके सामने अपनी तंगदस्ती का रोना रोने के लिए अल्फाज भी जहन नशी करने पड़ते हैं। अगर कोई दो बीवियां रखने वाला आदमी मर्दों की महफिल में बैठकर ना सिर्फ दूसरी शादी के फ़वाइद बता रहा हो बल्कि इन्हें दूसरी शादी करने की तरगीब भी दे रहा हो तो समझ ले कि वो बेचारा अपने घर में जी भर कर दुखी और अब इत्कमानन दूसरों को भी इस कशत बैरान में झोंकाना चाहता है। कुछ की बेगमात इतनी जाबर होती हैं कि इन बेचारों की हसरत ही रहती है कि ये बिनते हवा कभी तो अखती मिलकर थोड़ी बहुत गपशप भी लगा लें, क्योंकि हकीकत हाल में इनकी बेगमात गुस्से की बंदूक पकड़कर
ٹریگر پر ہاتھ رکھے بیٹھی ہوتی ہیں کہ اگر کبھی آمنا سامنا ہوا تو یک لکھت ایک دوسرے کو اڑا دیں گے۔ لیکن کچھ حضرات اس فیلڈ میں اتنے جینئس ہوتے ہیں کہ اندر لے کھاتے بے شک بیگمات کے سامنے ہاتھ جوڑ کر انہیں باہر سب اچھا دکھانے کی منتیں کرتے ہیں، لیکن باہر آ کر پر اعتماد انداز میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی بیگمات کے درمیان مثالی محبت ہے، اور بیگمات بھی اس شوق میں کہ شاید کوئی چینل والے ان کے پاس آئیں اور مثالی محبت دیکھ کر ان کا انٹرویو ہی لینے آ جائیں، پھر چاہے آپس میں منہ بسور کر دور دور ہی کیوں نہ بیٹھنا ہو، لیکن کسی کی اپنے گھر میں آمد پر دکھاوے کے طور پر ایسے جڑ کر بیٹھ جاتی ہیں جیسے یہ بیچاریاں پیدا ہی جڑواں ہوئی ہیں۔ مردوں کی دوسری شادی کروانے کے بھی اپنے اپنے انداز ہیں، کچھ دھوم دھڑمے سے، مگر زیادہ تر بیچارے لک چھپ کر ہی کرواتے ہیں۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے گھر سے چھٹے گھر میں رہنے والے زبیر صاحب نے تبلیغ کے بہانے گھر سے ایک ہفتہ چھٹی لی اور یار بیلیوں کے ساتھ بارات لے کر دوسری شادی رچانے چلے گئے۔ یہ ایک ایسا تبلیغی سفر تھا جس کا ثواب موصوف آج تک خوب کما رہے ہیں اور ڈھول کی طرح پٹ رہے ہیں۔ اب ہمیں اس مبلغ صاحب کی حالت ذات کو دیکھ کر دکھ تو ہوگا نا، کیونکہ شریعت نے اس 1391 ہمارا ہمسایہ کہا ہے۔ میں مردوں کی ایک سے زیادہ شادی کی مخالف نہیں، کروائیں ضرور کروائیں، مگر اپنی ہڈی پسلی دیکھ کر۔ بھائی جنہوں نے کھائی گاجریں ان کے پیٹ میں درد، ہمیں اس سے کیا۔